नमस्कार। आज हम भारत को समझने के लिए एक बिल्कुल नए नजरिए पर बात करेंगे। सोचिए, किसी देश की तरक्की को मापने का सही तरीका क्या है? क्या वो सिर्फ उसकी जीडीपी यानी उसकी आर्थिक ताकत है, या फिर उस देश के लोगों का बर्ताव, उनकी ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति सम्मान, सुरक्षा की भावना? क्या ये सब एक ज्यादा सच्ची तस्वीर नहीं दिखाते? चलिए आज जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर के बारे में। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीडीपी से आगे बढ़कर और क्या मापा जा सकता है। फिर हम उन 4 मजबूत पिलर्स को देखेंगे जिन पर ये पूरा सर्वे टिका है। इसके बाद हम भारत के नक्शे पर देखेंगे कि अलग-अलग राज्य इस नए पैमाने पर कहाँ खड़े हैं, उनकी आपस में तुलना भी करेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सारे आंकड़े हमें हमारे देश के भविष्य के बारे में क्या सिखाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो हमें इकोनॉमिक्स के पारंपरिक तरीकों से एक कदम आगे ले जाता है। देखिए, हम सालों से बल्कि दशकों से देशों को उनकी आर्थिक ताकत यानी जीडीपी से ही आंकते आए हैं। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या यही पूरी कहानी है? क्या एक अमीर देश हमेशा एक अच्छा देश भी होता है? बस यही सवाल हमें एक नए आइडिया की तरफ ले जाता है, एक ऐसा आइडिया जो पैसे से ज्यादा लोगों के व्यवहार को तवज्जो देता है। और बस यहीं पर तस्वीर में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर यानी जीडीबी। ये इंडिया टुडे ग्रुप का किया हुआ भारत का पहला ऐसा अनोखा नागरिक सर्वेक्षण है जो इस बात पर फोकस करता है कि हम भारतीय एक दूसरे के साथ समाज में कैसा बर्ताव करते हैं। तो सवाल ये है कि ये जीडीपी आखिर मापता क्या है? असल में ये सर्वे हमारे समाज की सोच को 4 बड़े पिलर्स के आधार पर मापता है, और ये चारों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत जरूरी पहलुओं से जुड़े हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं। पहला है हमारा सिविक बिहेवियर, यानी हम पब्लिक में कैसे पेश आते हैं। दूसरा है पब्लिक सेफ्टी, मतलब हम कितना महफूज महसूस करते हैं। तीसरा है जेंडर एटीट्यूड, यानी महिलाओं को लेकर हमारा नजरिया कैसा है। और चौथा डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ कैसे रहते हैं। पहला पिलर सिविक बिहेवियर हमारी रोज की नागरिक जिम्मेदारियों से जुड़ा है। मतलब क्या हम कूड़ा सही जगह फेंकते हैं, क्या हम जरूरत पड़ने पर किसी अनजान की मदद करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे सामाजिक व्यवहार को दिखाती हैं। दूसरा पिलर है पब्लिक सेफ्टी। इसका फोकस इस बात पर है कि लोग बाहर सड़कों पर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सिर्फ क्राइम के बारे में नहीं है, बल्कि सेफ्टी की एक आम भावना के बारे में है। तीसरा, और ये बहुत ही जरूरी पिलर है, जेंडर एटीट्यूड। ये सर्वे महिलाओं के अधिकार, उनकी आर्थिक आजादी और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों पर समाज की सोच को जानने की कोशिश करता है। और आखिरी पिलर डाइवर्सिटी और भेदभाव पर केंद्रित है। ये मापता है कि अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों के लिए समाज का रवैया कितना खुला है और क्या हम सच में एक दूसरे को अपनाते हैं। अच्छा, तो अब जब हम इन चारों पिलर्स को समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इन पैमानों पर भारत के अलग अलग राज्य कहाँ ठहरते हैं। ये डेटा एक तरह से पूरे देश का एक सिविक स्कोर कार्ड बनाता है, और ये किया जाता है स्टेट बिहेवियरल इंडेक्स के जरिए। ये एक ओवरऑल इंडेक्स है जो 20 राज्यों, साथ ही दिल्ली और चंडीगढ़ को उनके टोटल जीडीपी स्कोर के आधार पर रैंक करता है। और जो नतीजे सामने आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। ओवरऑल जीडीपी स्कोर में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके ठीक पीछे महाराष्ट्र और फिर पंजाब का नंबर आता है। ये रैंकिंग हमें दिखाती है कि कौन से राज्य सिविक बिहेवियर, सेफ्टी और सामाजिक एकता के मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये डेटा सिर्फ रैंकिंग से कहीं बढ़कर है। ये हमें अलग अलग राज्यों की सीधी तुलना करने का मौका भी देता है, जिससे हम सामाजिक प्रदर्शन को और भी गहराई से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर केरल और उत्तर प्रदेश को देखते हैं। ओवरऑल रैंक में केरल काफी आगे है, लेकिन सर्वे में ये पाया गया कि सिविक बिहेवियर के पिलर पर उत्तर प्रदेश का स्कोर बेहतर है। तो इस तरह की तुलना हमें ये समझने में मदद करती है कि हर राज्य की अपनी खूबियां और अपनी चुनौतियां हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सारी जानकारी, ये सारे आंकड़े आखिर हमें समाज में हो रहे बदलावों के बारे में क्या बताते हैं? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं।
दरअसल ये जीडीपी सर्वे एक सोशल बैरोमीटर की तरह काम करता है। ये हमें देश के सामाजिक मिजाज को समझने के लिए एक नया टूल देता है, एक ऐसी गहरी समझ जो सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से कभी नहीं मिल सकती। और ये इस सर्वे के असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। जैसा कि इंडिया टुडे ग्रुप कहता है, ये सर्वे उन ताकतों को सामने लाता है जो हमारे आज और हमारे आने वाले कल के भारत को बना रही हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, क्या किसी राज्य का जीडीपी स्कोर उसके आर्थिक भविष्य का भी संकेत हो सकता है? क्या बेहतर नागरिक व्यवहार और सामाजिक भाईचारा आखिरकार उस राज्य में निवेश और विकास को भी बढ़ावा देते हैं? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब भारत के भविष्य की कहानी लिखेगा।